So we are convinced we need a method to find sum of vector quantities. by forces को हम नहीं ऐड कर सकते ऐसे, राइट? फोर्सेस को ऐसे नहीं ऐड कर सकते जैसे वेक्टर्स को ऐड करते, सॉरी स्केलर्स को ऐड करते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल होती हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर इधर फ्लो हो रहा है, बोट इधर रो कर रहा है, तो बोट जाएगी कहाँ? बोट कहीं और ही पहुंच जाएगी। ये तो मैंने प्रैक्टिकली अपने साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है। रिवर इधर फ्लो कर रही है, मैं इधर सामने देख के चला रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पहुंचूंगा, आई रीच समवेयर हियर। यहाँ पे वापस वेक्टर एडिशन लगता है, राइट? रेन ड्रॉप्स आर सपोज्ड टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बट वी हैव ऑलवेज सीन कि दे ऑलवेज फॉल एट सम एंगल। कभी इस डायरेक्शन से आ रही, कभी इधर से आ रही, कुछ तो भी अलग अलग डायरेक्शन से आती है, राइट? सो रेन ड्रॉप्स फॉल एट सम एंगल। क्यों? भाई हवा चल रही है, विंड की वेलोसिटी और रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर एडिशन हो जाता है, राइट? तो ये सब जगह पे वेक्टर्स लगता है। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए और सेपरेट मेथड होते हैं। यू कैन नॉट ऐड देम एज इफ यू वर एडिंग स्केलर क्वांटिटीज, राइट? ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यू कैन फील इट। एंड मजा फिजिक्स पढ़ने में तभी। केमिस्ट्री इज अ डिफरेंट स्टोरी। केमिस्ट्री यू कांट सी इट, राइट? यू डोंट सी, बट फिजिक्स तो आपको दिखता है। इट्स ऑल अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, यू कैन सी अराउंड यू। फिजिक्स यू कैन सी अराउंड यू। तो ये तो जब तक आप फील नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो सोचोगे नहीं, जब तक मजा नहीं आएगा। ओके, सो आई नीड अ मेथड टू ऐड वेक्टर क्वांटिटीज। तो इंट्रोडक्शन है किसका? एक मेथड है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। To convince you, I'll take example of displacement. I'll take example of displacement. वरना ये लॉ ही किसी को समझ में नहीं आता। सब याद कर लेते हैं, बाय हार्ट कर लेते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बट किसी को समझता नहीं है कि ये लॉ में लिखा क्या हुआ है, वो कहना क्या चाह रहा है। तो ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने का एक मेथड है, सबसे पहला मेथड है। बाकी सारे मेथड इसके ऊपर ही बने हुए हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक एग्जांपल ऑफ displacement. So let me quote from the previous chapter. Displacement is what? Displacement is shortest distance between initial position and final position. आप यहाँ थे, ऐसे 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 करके यहाँ पहुंचे, ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ थे, इधर से करके आप यहाँ पहुंच गए, ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। ये आपका ए है पॉइंट, ये है बी, ये है पॉइंट सी। तो ए से इधर उधर घूम फिर के आप बी पे पहुंच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए बी वेक्टर। फिर बी से घूम फिर के आप क्या चले गए? सी पे चले गए। तो बी सी वेक्टर क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट। भले आपने कोई भी पाथ फॉलो किया, तो पहले ए से बी गए, डिस्प्लेसमेंट वन। डिस्प्लेसमेंट वन इज ए बी वेक्टर। ये जो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ, सिंबलिक फॉर्म में इक्वेशन लिखा है, आर यू कन्विंस्ड विद दैट एक्सप्रेशन, सर इक्वेशन? फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज Yes. ए बी वेक्टर, ओके। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट S2 वेक्टर, लेट अस से ए से बी गया था, मैं ए बी वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट, बी से सी गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा? S2 वेक्टर ले लेता हूं मैं, तो ये हो गया मेरा BC वेक्टर। S1 वेक्टर इज ए बी वेक्टर, S2 वेक्टर इज BC वेक्टर। तो क्लियर है दोनों? हाँ सर। हेलो। तो अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज माय नेट डिस्प्लेसमेंट? बट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरी? मैं ए से बी गया, बी से सी गया, छोड़ो, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? C to A. सी टू ए, कुछ भी, ए टू सी। हेलो। हाँ, A to C. आपका इनिशियल पोजीशन ओवरऑल ए था, फाइनली यू आर एट सी, सो दिस इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसा नहीं क्लेम कर सकता मैं कि दो डिस्प्लेसमेंट है, S1 वेक्टर और S2 वेक्टर?
इन दोनों को मिला के एसी वेक्टर बना। वो तो फिर मैं क्या डिस्टेंस बोलूंगा, मेरे दो अलग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड में ए से बी जाना और बी से सी जाना विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए से सी जाना। आपको अगर ए पे खड़े हो और सी पे जाना है तो विच पाथ यू विल प्रेफर, मूविंग फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली और घूम के आएंगे, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे। डायरेक्टली। A to C diagonal. Why? Sum of the two sides of a triangle is always greater than the third side. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात यहाँ नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो पहला डिस्प्लेसमेंट है S1 वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय AB वेक्टर इन दिस फिगर। फिर B से आगे जाने का मेरा डिस्प्लेसमेंट दिया S2 वेक्टर है BC वेक्टर। फिर अगर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की कोई बात करेगा तो वो A से हम C पे गए, right? Overall displacement is from A to C. Sorry. So मेरा क्लेम है sum of the two vectors S1 vector and S2 vector is AC vector. ये मेरा क्लेम है, मैं इसको सम कहने वाला हूं। अब तक आपने ऐसी कोई चीज सुनी नहीं थी, अब आप सुन रहे हो। जिसको नेट डिस्प्लेसमेंट मैं कह रहा हूं, मैं उसको कहूंगा सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स। हेलो। ओके सर। तो ये जो चीज है यही बेसिस है आपके ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का। ये जब तक दिमाग में नहीं डलेगा आपके, आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन समझ में आने वाला नहीं। ये जो जितने स्टेटमेंट्स लिखे हैं सब आपको फील करना है और मानना है, तभी आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सुन के समझ पाओगे और रिलेट कर पाओगे। प्लीज किसी को भी अगर कन्विंसिंग नहीं लग रहा है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। सर मेरे को नहीं लग रहा। सर वापस एक ओके सी, ओके सी, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है एक पॉइंट से शुरू करते हो आप किसी दूसरे पॉइंट पहुंच जाते हो, राइट? आपने यहां से शुरू किया, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे घूम के यहाँ पहुंचे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, ए से बी। भले आपका पाथ ये था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये था, बट डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई ए से बी यही रही, ठीक है। फिर बी से आप पहुंचे, कुछ ब्रेक लेके फिर आप बी से आगे बढ़े और बी से आप सी पे आ गए, यहाँ पे ऐसा कुछ पाथ फॉलो करिए। तो बीसी वेक्टर आपके सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। 11 बजे आप यहां से चले थे, 12 बजे आप यहां पहुंच गए, तो 11 से 12 के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट है। फिर 1 बजे आप यहां पहुंच गए, तो 12 से के बीच में ये आपकी डिस्प्लेसमेंट, राइट? 11 से 12 यहाँ, 12 से आप, अगर मैं बोलूं ओवरऑल अब 11 बजे से 1 के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट था, बोले हाँ सर वो तो सही बात है, यहाँ से शुरू किया यहाँ पहुंच गए। अगर मैं 11 o'clock टू 12 o'clock की बात करूं, 11 AM टू 12 AM, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये था। 12 AM टू 1 PM आपका डिस्प्लेसमेंट ये था। अब अगर मैंने पूछा नहीं आप तो मेरे को घुमाओ मत, आप तो सीधा सीधा बताओ कि 11 AM से लेके 1 PM के बीच में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी? सब लोग सर ए से सी। हाँ तो सर। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक तरह से, हाँ एक तरह से देखा जाए तो मेरी दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट थी, उन दोनों को ऐड करके ये थर्ड डिस्प्लेसमेंट आई है, यस सर। जिसको मैं नेट डिस्प्लेसमेंट नाम दे रहा हूँ। यही कहानी है, यही बेसिस है आपके एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, राइट? कोई आपको कहता है आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो नेट कितना गया, तो आप बोलते हो ये है। तो इसी को अदर लैंग्वेज में बोलते हैं सम ऑफ दीज टू डिस्प्लेसमेंट्स इज दिस डिस्प्लेसमेंट। ओके, यस सर। यस सर। लग रहा है कन्विंसिंग? हाँ सर। ओके गुड। सो ये बेसिस बनेगा आपके। किसी का मैसेज है, डाउट है किसी का?
वैभव, केमिस्ट्री क्लास इज एट 2 o'clock. Okay, I'll send a message. Same day is 2 o'clock. नेक्स्ट वीक से केमिस्ट्री एक लेक्चर एक्स्ट्रा होगा, फिजिक्स भी एक लेक्चर एक्स्ट्रा होगा, मे बी फ्राइडे, तो वो मैं ऐड कराता हूँ ग्रुप में. सो कोई मुझे बोलता है आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, ये होगा नेट डिस्प्लेसमेंट. ये S1 ले लो, ये S2 ले लो, दिस इज नेट डिस्प्लेसमेंट. इसको मैं अलग अलग नाम से बुलाता हूँ. नेट डिस्प्लेसमेंट नाम है इसी का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नाम, इसी को सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स भी नाम है, बड़े नाम है इसके. सो ये पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ. इसको क्या कहेंगे हम? तो इसको कहते हैं हम नेट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और सम ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स. आ रही बात समझ में? हाँ सर. और यही बेसिस है आपके ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का. अब मैं आपको लॉ बताता हूं. तो मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है गिवन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं. दो वेक्टर्स दिए हैं मतलब वेक्टर दिया है, मतलब क्या दिया? वेक्टर दिया है मतलब क्या बताया हुआ आपको? मैंने आपको दो वेक्टर्स बताए हुए हैं, तो उसका मतलब क्या बताया हुआ आपको? दो वेक्टर्स दिए हुए हैं मतलब क्या दिया हुआ? ये दो, सॉरी, दो डिस्प्लेसमेंट मतलब उनके मैग्नीट्यूड, हाँ डिस्प्लेसमेंट, या दो वेक्टर्स है जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिए हुए. वेक्टर पता है मतलब मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन पता है. अगर मैं बोलूँ गिवन अ मास, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ वो 5 kg का है, 7 kg का. अगर मैं बता रहा हूँ गिवन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, मतलब मैं आपको बताऊंगा 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब आपको डायरेक्शन भी बताऊंगा और मैग्नीट्यूड भी बताऊंगा. तो गिवन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं मतलब उनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं और उनका डायरेक्शन दिया हुआ है. आ रहा है समझ में? सो दो वेक्टर्स दिए होना मतलब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिए हुए होना. ठीक है, तो आपके हाथ में दो वेक्टर्स हैं. ये है, लेट्स नेम इट एज ए वेक्टर एंड दिस इज अनदर, सपोज बी है. ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन ये. So given two vectors, that means their magnitudes are given and their directions are given, right? Okay. अब प्रॉब्लम आती है इनका सम निकालना है. To find resultant या सम कह लो या नेट कह लो. नेट वर्ड हर जगह नहीं होता. नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, नेट फोर्स होता है, नेट वेलोसिटी भी होती है. नेट वर्ड लेकिन हर जगह नहीं ऐड होता. रिजल्टेंट और सम हर जगह बोल सकते हैं. तो आपको क्या करना है? इन दोनों को सम निकालना है. तो उनने क्या बोला, अच्छा सम निकालना है मतलब क्या करना है आपको? टू फाइंड देयर सम, हमको निकालना है दोनों का सम. दो वेक्टर्स दिए हुए हैं मतलब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिए हुए हैं. निकालना है क्या आपको? उनका सम निकालना है. सम निकालना है मतलब क्या? सम की एक चीज की तो गारंटी है, सम भी वेक्टर आएगा. दो डायरेक्शनल क्वांटिटीज को ऐड करके आंसर हमेशा वेक्टर ही आता है. दो स्केलर को ऐड करते थे तो क्या आता था? स्केलर आता है. टेबल में 5 kg रखा है, टेबल में 3 kg रखा है, तो टोटल 8 kg होगा ना. उसका कोई डायरेक्शन तो नहीं आ जाएगा ना. तो दो स्केलर का सम स्केलर होता है. एक स्केलर और एक वेक्टर का सम क्या होता है? व्हाट इज सम ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर. एनीवन? ऐसा कुछ होता ही नहीं है. You cannot add a scalar with a vector. You can multiply. मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ऐड नहीं कर सकते दो स्केलर को. तो ऐसा कुछ होता ही नहीं. फिर कहानी आती है कि दो वेक्टर्स को ऐड करके क्या आएगा? तो दो वेक्टर्स का सम वेक्टर ही आएगा. दो फोर्सेस का सम फोर्स ही होगा. दो वेलोसिटीज का सम वेलोसिटी ही होगा. दो एक्सेलरेशन का सम एक्सेलरेशन ही होगा. दो डिस्प्लेसमेंट का सम डिस्प्लेसमेंट ही होगा.
तो दो वेक्टर्स का सम वेक्टर ही आने वाला है, तो मतलब दोनों का सम क्या आएगा, वेक्टर आएगा। और सम ढूंढना है मतलब वो वेक्टर ढूंढना है, मतलब क्या ढूंढना है, उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है और उसका डायरेक्शन ढूंढना है, उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है एंड उसका डायरेक्शन। ओके, ठीक है। तो गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये एक पहला वेक्टर, ये एक दूसरा, किसी ने ड्रॉ कर दिया और मेरे को बोला फाइंड देयर सम। मैं सोच रहा हूँ सम निकालना मतलब क्या निकालना भाई, एक तीसरा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड इनके सम का मैग्नीट्यूड हो और जिनका डायरेक्शन, इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो। तो मुझे ये बोला गया था कि जैसे डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर सकते हो आप, वही लॉ यू कैन, द सेम लॉ यू कैन एक्सटेंड फॉर एडिशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटीज। मैंने कहा ओके, तो मैंने सम कैसे निकाला मालूम, इस वेक्टर को रीड्रॉ किया मैंने यहाँ पर, यही वेक्टर को रीड्रॉ किया, मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन चलेगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो ये वेक्टर क्वांटिटी सेम ही रहेगी। एग्री? हाँ सर। यार ये आजकल धीरे धीरे नेट बड़ा स्लो होता जा रहा है सबका, समझा ना? ओके, हाँ। अब क्या करना आपको, ए के हेड से बी वेक्टर ड्रॉ करना है, ऐसा। ये बी वेक्टर, ठीक। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये जो है ये कहलाता है दोनों का सम, ये दोनों का सम कहलाता है। ये क्लियरली आपको लगेगा ये तो वही चीज सर ने वापस बना दी डिस्प्लेसमेंट वाली। तो मैं आपको स्टेटमेंट बता चुका हूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हैं वही सेम मेथड आपको हर एक वेक्टर के एडिशन के लिए बनाना है। सेम मेथड इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन ऑफ ऑल वेक्टर क्वांटिटीज वेयरएवर पॉसिबल। ठीक है, तो मैं लॉ लिखता हूं, आपको स्टेटमेंट बताता हूं। ट्रायंगल ऑफ एडिशन का स्टेटमेंट क्या है, if two sides of a triangle represents two vectors in magnitude and direction taken in a definite order, then third side of the triangle with opposite order represents their sum in magnitude and direction। ये देख लो आप स्टेटमेंट, क्या अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो साइड्स का जो लेंथ है उनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं और जो डायरेक्शन है वो वेक्टर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसी चीज है तो जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में, वो उनके सम को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर। तो जो थर्ड साइड है, सेम ऑर्डर नहीं लेना आपको, मतलब कंटिन्यूस नहीं रखना, अपोजिट ऑर्डर, ऐसा ऐसा, तो ये उल्टा। तो ये थर्ड साइड है विथ अपोजिट ऑर्डर, दैट रिप्रेजेंट्स देयर सम। ओके, यस सर, ओके। सर वो डायरेक्शन जो साइड जो Okay. अभी आप बता रहे थे वो वापस बता दीजिए। हाँ, ये जो पहले दो साइड्स है ना, वो जो दो वेक्टर्स हैं, वो डेफिनेट ऑर्डर में होने चाहिए, वो ऐसे नहीं होने चाहिए।
इन दोनों का सम ये नहीं आएगा। ऐसे अगर होगा ना, ऐसे या ऐसे, वो नहीं होगा। हाँ, अगर ये डेफिनेट ऑर्डर होते हैं, एक ही ऑर्डर, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा, तब तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोलोगे ना। एक आदमी ऐसा आ रहा दूसरा ऐसा आ रहा, तो इन दोनों का सम ये तो नहीं हो सकता, तो इलॉजिकल बात हो जाएगी। तो आप यहां से यहां आए, आप यहां से यहां भी दोबारा थोड़ी ना आ सकते, राइट। यहां से यहां गए, फिर आगे आपको यहां से मूव, एक का हेड दूसरे के टेल पे होना चाहिए, तब उनका सम थर्ड साइड आएगा। आ रहे समझ में? हाँ सर। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लिखूं बनाऊंगा और आपको बताना उसमें कौन दोनों का सम कौन है। अब प्रैक्टिस चालू होगी तब आप समझोगे कि क्या कहना चाह रहा मैं। हाँ, चलो, इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, किन दोनों का सम तीसरा है? कौन से दो वेक्टर का सम सर थर्ड वेक्टर? वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज वेक्टर ए। वेरी गुड। तो पहले में वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज वेक्टर ए। सी प्लस बी और बी प्लस सी यहाँ भी सेम होते हैं जैसे स्केलर्स में होते हैं। 2 + 3 = 5, 3 + 2 = also 5। तो बी प्लस सी सेम है सी प्लस बी। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज ए वेक्टर। सेकेंड वाले में कौन किसका सम है? इनका सम क्या है? सर सेकंड वाले में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज ए वेक्टर, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज सी वेक्टर, या फिर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज बी वेक्टर। तो बेटा बड़े ऑप्शन दे दिए तुमने मुझे, जबकि इनमें से कोई भी सही नहीं है। Anyone will try to attempt? इनमें से किन्हीं दो का सम तीसरा नहीं है बेटा, यही तो आपको पहचानना है। जिन दोनों को ऐड कर रहे हो उनमें से एक का हेड दूसरे के टेल पे होना चाहिए, ठीक है, ए का हेड बी के टेल पे, और जो तीसरा होना चाहिए वो उल्टे डायरेक्शन में चाहिए, सेम ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। तो ए और बी का सम सी नहीं है, बट ए और बी का सम -c आप लिख सकते थे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है एक्चुअली, अगर यही वेक्टर्स के टर्म्स में चाहिए तो कुछ नहीं। हाँ, a प्लस बी is not c, is -c. a plus b is -c. ओके, तो अगर a b और c के टर्म में लिखना तो कुछ नहीं है। सी कैसे? a का हेड b के टेल पे है, तो c अगर ऐसा होता तो बनता था, b के टेल पे, बट a ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था तो बनता था। c का हेड b के टेल a के टेल पे, बट b ऐसा नहीं है, नहीं चलेगा। तो एक का हेड दूसरे के टेल पे होना चाहिए जिनको आप ऐड कर रहे हो, और तीसरा जो उनका सम है वो उल्टे ऑर्डर में आना चाहिए, सेम ऑर्डर में नहीं आना चाहिए। ओके, अगली कहानी पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसमें किसका सम क्या है? वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। करेक्ट, c प्लस a इज इक्वल टू b। वेक्टर c प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू b कैसे आया? c का हेड a के टेल पे है, यस, उल्टा ऑर्डर है, ऐसा नहीं है, ऐसा, तो इस b c प्लस a इज इक्वल टू b, राइट। लास्ट वन, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए वेक्टर ए। वेक्टर b प्लस c इज इक्वल टू वेक्टर a। तो b का हेड c के टेल पे है, तो उन दोनों का सम चेक कर लो, थर्ड वाला है या नहीं, उल्टा ऑर्डर है ना, हाँ है, तो वो तीसरा होगा। तो b प्लस c इज इक्वल। हाँ, आप बताओ कितने लोगों को समझा, कितनों को नहीं समझा, तो मैं आगे समझा सर। नहीं तो मैं इसको फिर समझाऊं। ओके,
चलो तो अगला टारगेट है मेरा, अब मैं वेक्टर्स ड्रॉ करूंगा मेरे बोर्ड पे, आप अपनी नोटबुक पे अटेम्प्ट करो उनका सम कैसे निकालना है, फिर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा मैंने कैसे किया। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये एक वेक्टर है बी। हाँ, स्टेप वाइज ड्रॉ अ डायग्राम, हाउ विल यू डिटरमाइन सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। स्टेप वाइज एक एक स्टेप में जाओ, इनको स्टेप वाइज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है आपको। तो स्टेप वाइज आप जाओ, ए और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालोगे कैसे ये बताना। तो क्वेश्चन इज ड्रॉ अ फिगर, or better word is redraw the figure to determine a plus b। कैसे निकालेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर। Let me read out one statement. You are not supposed to change the direction of a and b। a and b मैंने दिए हैं, आपको यही यूज करना है। आप अंदाजे से बोर्ड पे से कॉपी कर लो अपने नोटबुक में, a ऐसे ही बनाना, b ऐसे ही बनाना, इनका सम निकालना। आप अपनी मर्जी से कोई ट्रायंगल बना के मत बोल देना सर ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा उनका सम a प्लस बी, ऐसा नहीं, ये यूज करना है। जिस दिन आप उसको फिट करने लग गए तो अब धीरे धीरे समझ जाओगे। सो पहला स्टेप है ड्रॉ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। मतलब क्या, आप एक वेक्टर नया ड्रॉ करो अपने से, ये ऐसा, ये है ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ऐसा, ठीक है। फिर क्या करो, बी के हेड से, बी के हेड से एक नया वेक्टर ड्रॉ करो बी के इक्वल। फिर ड्रॉ BC वेक्टर। तो अब B से C जाना है आपको इस डायरेक्शन में, और यही मैग्नीट्यूड, यही डायरेक्शन, ये हो गया B से B। तो A से B गए पहले A के अलोंग, फिर B से C गए B के अलोंग। अब मैं ज्वाइन करूंगा थर्ड साइड, इसको ज्वाइन करूंगा, ये है A प्लस AC vector represents A plus B। समझा? हेलो, हाँ सर। बता दो बच्चों, समझा या नहीं? सर समझ गए। ओके, चिन्मय तो लगता है चुप ही हो गए। चिन्मय आ रहा है समझ में? समझा। कुछ तो बोल के चली गई, सुनाई भी नहीं दिया। ओके, सो ये हो गया एक क्वेश्चन आपको बोला मैंने अभी। ओके समझ, अभी और मैं बनाता हूं, आप उनको A प्लस बी निकालना सीखो कैसे। ये क्वेश्चन है, A और B मेरे रहेंगे, ये रहा मेरा, ये रहा मेरा A और ये रहा मेरा B। यही A यही B है। आपको बनाना क्या है, एक डायग्राम, जिस डायग्राम में मुझे A वेक्टर प्लस B वेक्टर नजर आए। So you have to redraw a figure where I can see A vector plus B vector। आया? नहीं आया? आ गया सर। वेरी गुड। तो सबसे पहले ड्रॉ करो ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, बिल्कुल ऐसे ही, सेम डायरेक्शन सेम मैटर। एक बी के आगे से आपको बी बनाना, यहाँ इस पॉइंट से आपको आगे जाना। तो ये ए बी हो गया, यहां से मैं आगे जाऊंगा इसी डायरेक्शन, ये हो गया मेरा बी। तो पहले ए बना दिया। बेसिकली करना क्या होता है, एक का टेल उठा के दूसरे के हेड पर, तो या तो इसको उठा के यहाँ रख दो या तो इसको उठा के यहाँ रख दो, ये हो गया। आप इसको ज्वाइन कर दो, ये ऑर्डर ना लेके उल्टा ऑर्डर,
तो दिस इज a प्लस। तो ए बी वेक्टर ड्रॉ किया इक्वल टू ए वेक्टर, फिर बी से शुरू किया मैंने, सी गया, बी सी वेक्टर मैंने मेंटेन किया है बी वेक्टर। तो ए बी प्लस बी सी इज ए सी। तो ए वेक्टर मैंने ए बी के अलोंग बना दिया, ए बी वेक्टर मैंने ए के अलोंग बना दिया, बी सी वेक्टर मैंने बी के अलोंग बना दिया। हेलो, Yes, sir. ओके गुड, चलो आई विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे करेंगे। नेक्स्ट 2 क्लास बहुत क्रूशियल होंगी। आज कुछ लोगों ने मिस कर दिया, पता नहीं कहाँ है काव्या और अभिजीत, 2 लोग नहीं दिख रहे हैं।